नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोक भवन में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से महत्वपूर्ण शिष्टाचार मुलाकात की है। वहीं दोनों ने प्रदेश के विकास, शासन, प्रशासन और समग्र सहयोग पर विस्तार से चर्चा भी की है। और वाराणसी में 72वीं सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप के भव्य शुभारंभ कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां पर माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिरकत की है। वहीं मुख्यमंत्री ने उद्घाटन के दौरान आयोजन स्थल का निरीक्षण किया, शूटिंग रेंज पहुंचकर खिलाड़ी बच्चों के आत्म संवाद किया है। उन्होंने खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाते हुए शुभकामनाएं भी दी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि भारत अब पूरी मजबूती से 2036 ओलंपिक की मेजबानी के लिए तैयारी कर रहा है। वहीं सीएम योगी ने कहा कि पिछले लगभग 11 सालों के अंदर पूरे देश ने भारत के समग्र विकास को अपनी आंखों से देखा है। हमारे यहां बनारसी में कहा जाता है, बनारस के जानल चाहत होव तब बनारस आवे के पड़ी। तो आप लोग बनारस आ गए हैं और अब बनारस को जान भी जाएंगे। हमारा बनारस खेल प्रेमियों का शहर है। कुश्ती, कुश्ती के अखाड़े, मुक्केबाजी, नौका दौड़, कबड्डी, ऐसे कई खेल यहां बहुत मशहूर है। बनारस ने कई खेलों के नेशनल खिलाड़ी भी दिए हैं। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, यूपी कॉलेज, काशी विद्यापीठ जैसे शिक्षा संस्थानों के खिलाड़ी राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर छाए रहे हैं। और काशी तो हजार सांसद खेलकूद प्रतियोगिता को ही उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने विधायक खेलकूद प्रतियोगिता और ग्रामीण खेलकूद के विभिन्न लीग प्रतियोगिताओं के माध्यम से भी आगे बढ़ाने का कार्य किया है। आज गांव से लेकर के शहर तक, ग्रामीण स्तर से लेकर के राष्ट्रीय स्तर तक की प्रतियोगिताएं अब एक आम नागरिक के लिए देखते हुए बन रही है। और उसी क्रम में 43 वर्षों के बाद यह सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप उत्तर प्रदेश के अंदर वाराणसी नगर निगम के द्वारा इसका प्रायोजक बनकर के इसे आयोजित किया जा रहा है। इस पूरे आयोजन के पीछे आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा, उनका मार्गदर्शन और उनके नेतृत्व में प्रदेश में, देश के अंदर खेल का जो आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित हुआ है, यह संपूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम में जो कुछ भी आपको यह अत्याधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है, यह आदरणीय प्रधानमंत्री जी के उस विजन का परिणाम है। स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत ये सभी सुविधाएं यहां पर विकसित हुई हैं। और अभी आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश सरकार और साई के बीच एक एमओयू भी यहां पे संपन्न हुआ है, जिसके अंतर्गत बहुत सारी प्रतियोगिताएं ऐसी होंगी जो साई के सानिध्य में, उनके कोचेज के मार्गदर्शन में यहां के खिलाड़ियों को उचित प्रशिक्षण देने के लिए इसको एक नया प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाने के लिए यहां पर उपलब्ध हुआ है। उत्तर प्रदेश के अंदर भी पिछले 8-8.5 वर्ष के अंदर इन खेलकूद की प्रतियोगिताओं को आगे बढ़ाने के लिए हर गांव में खेल का मैदान हो, हर जनपद में स्टेडियम हो, हर विकास खंड स्तर पर एक मिनी स्टेडियम का निर्माण हो, ग्राम पंचायत से होने वाले कार्यों और नगर निकायों से होने वाले कार्यों की प्राथमिकता में ओपन जिम का निर्माण हो और हर स्तर पर खेलकूद की गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए विभिन्न प्रकार के प्रयास प्रारंभ हुए हैं। आज उसी का परिणाम है कि देश स्तर पर
ओलंपिक में, कॉमनवेल्थ गेम्स में और इंटरनेशनल वर्ल्ड चैंपियनशिप की प्रतियोगिताओं में आज हमारा खिलाड़ी बड़ी संख्या में प्रतिभाग कर रहा है और प्रतिभाग करने के साथ ही आज वह देश के लिए पहले की तुलना में कई गुना ज्यादा मेडल भी प्राप्त कर रहा है। और वही समाजवादी पार्टी सांसद अवधेश प्रसाद अयोध्या पहुंचे हैं, जहां पर उन्होंने नए साल 2026 के मौके पर भगवान श्री राम के दर्शन किए। उन्होंने भगवान राम और हनुमान से प्रार्थना की कि अयोध्या की मर्यादा बनी रहे, देश का विकास हो, अन्याय अत्याचार से मुक्ति मिले। 26 की शुरुआत के शुभ अवसर पर सभी देवतुल्य प्रभु श्री राम की जनता को, पुलिस को, देवतुल्य, ये पता नहीं कौन लोग हैं, देखिए देवतुल्य फैजाबाद लोकसभा देवतुल्य मतदाताओं को और प्रदेश और देश की देवतुल्य जनता को अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ और नए साल की हार्दिक बधाई देता हूँ। प्रभु श्री राम से प्रार्थना करता हूँ, हनुमान जी से प्रार्थना करता हूँ, माँ सरजू माई से प्रार्थना करता हूँ कि जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम की जो नगरी है, यहाँ की मर्यादा जो विखंडित की गई है, मर्यादा कायम हो और सभी खुशहाल रहें, सभी प्रसन्न रहें, सभी विकास के रास्ते पर हैं, विकास के रास्ते पर अन्याय अत्याचार कहीं दूर दूर तक दिखाई न पड़े। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। और उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने 72वें नेशनल वॉलीबॉल टूर्नामेंट को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि प्रदेश और देश में खिलाड़ियों के अद्भुत उत्साह को यह देखने को मिला है। देखिए, अद्भुत उत्साह प्रदेश के खिलाड़ियों में मिला, देश के खिलाड़ियों में मिला। जब आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आशीर्वचन दिया वर्चुअली, तो अद्भुत उत्साह था। काशी के डॉक्टर संपूर्णानंद स्टेडियम में पूरे देश के खिलाड़ी, वॉलीबॉल प्रेमी जिस ढंग से ऊर्जा लिए, आशीर्वाद लिए प्रधानमंत्री जी का, जो पहला मैच संपन्न हुआ यूपी बिहार का भी आपने देखा, हर खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर का महसूस हो रहा था। अद्भुत खेल का प्रदर्शन उन्होंने किया है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का हृदय तल की गहराइयों से बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। देखिए, इस खेल के माध्यम से आप देखते हैं पूरे काशी में एकदम चारों ओर के खेले के चर्चा होता हो। मैं काशी वासियों की तरफ से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। और प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश से आए हुए खिलाड़ियों को मलइयो खाने के लिए कहा है, तो मैं अपने काशी आए हुए सभी खिलाड़ियों को, मेयर साहब ने मलइयों का भी इंतजाम किया है, नौकायन का भी इंतजाम किया है और बनारस की घाटों का भी हम लोग उनको ले जाकर के उनका दर्शन कराने का काम करें। चलिए आगे बढ़ते हैं बड़ी खबर के साथ। बुलंदशहर से बड़ी खबर सामने आ रही है। जल निगम पाइपलाइन कार्य के दौरान मिट्टी ढहने से बड़ा हादसा हुआ। मिट्टी में दबने से एक मजदूर की मौके पर ही मौत की खबर है। 4 घंटे की मशक्कत के बाद मजदूर के शव को बाहर निकाला गया है। बड़ा हादसा यह हुआ है और हादसे के 3 घंटे बाद जेसीबी मशीन वहां पर पहुंची है मौके पर और ठेकेदार और सुपरवाइजर समेत कंपनी के जिम्मेदार उनको फरार बताए जा रहे हैं। अरनिया थाना क्षेत्र के गांव गंगावली नहर की घटना यह बताई जा रही है। जल पाइपलाइन कार्य ढहने से यह बड़ा हादसा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अलीगढ़ में आवारा कुत्तों से जुड़ी समस्या और उनके अधिकारों के समर्थन में जीव दया फाउंडेशन ने घंटाघर तिराहे पर शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने काले कपड़े पहनकर प्रतीकात्मक विरोध दर्ज करवाया। सुप्रीम कोर्ट के हालिया आदेश के विरोध में नसबंदी को समाधान बताते हुए नगर निगम से इसे युद्धस्तर पर लागू करने की मांग की गई है। और हमारा कहना केवल यह है कि देखिए, जेल चाहे सोने की भी हो, लेकिन जेल जेल ही होती है। किसी की आजादी छीनने का हमको कोई अधिकार नहीं है। कुत्ता एक सामाजिक प्राणी है, सदा से समाज के बीच में रहता आया है।
पहले ये भेड़िया था, लोगों ने इसे अपनी सुरक्षा के लिए इस लेवल पे ले आए कि उसको एक पालतू जानवर की तरह रखने भी लगे, उसको प्यार करने लगे, वो समाज में आके रहने लग गया। आज जब हमने उसको इस तरीके से अडॉप्ट करा दिया, तो आज हम उसके साथ क्रूरता करें कि उसको जेल में डाल दें। मेरे हिसाब से तो वो शेल्टर नहीं है, जेल है जहाँ जानवर रहेंगे। ठीक है, लोगों को डर है कि डॉग बाइट होती है और जो इनसे बीमारी हो जाती है रेबीज, उसका कोई इलाज नहीं है, तो उसके लिए रेबीजीकरण किया जाए, उसके लिए इनको इंजेक्शन लगवा जाए, पब्लिक को अवेयर किया जाए कि इनसे दोस्ती की जाए, इनको पेट भर के खाना मिलेगा तो ये आक्रामक नहीं होंगे। इनको रहने के लिए शेल्टर होम्स उस तरीके के बने। आज जो हमने ये विरोध प्रदर्शन किया है सुप्रीम कोर्ट को लेकर किया है। सुप्रीम कोर्ट ने अभी हाल फिलहाल में जो एक आदेश पारित किया है कि हॉस्पिटल, स्कूल्स या जहाँ पर भी कंपाउंड होता है, कंपाउंड से कुत्तों को हटाकर शेल्टर होम में डाल दिया जाए। पहली बात तो हमारे यहाँ शेल्टर होम है कहाँ जहाँ उन्हें डाल दिया जाए, और यदि हम शेल्टर होम कल को बनाने में कामयाब हो भी जाते हैं तो क्या कुत्तों की इतनी संख्या को लेकर शेल्टर होम में डाल देना उचित होगा? ये जानवरों के साथ न्याय संगत होना? पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि हम एक शेल्टर होम चलाते हैं, ठीक है, जो हॉस्पिटल की तरह चलाते हैं। हम 25 कुत्तों को जब डील करते हैं ना, तो हमारा खर्चा 3 से 4 लाख रुपए आता है एक महीने का। और यदि हम 25,000 कुत्ता या हम 20,000 कुत्ते को शेल्टर होम में डालते, पहली बात तो हम उनको वो नहीं कर सकते, जो एक होता है संभालना बहुत मुश्किल है, क्योंकि कुत्ते क्या है, कुत्तों की प्रवृत्ति क्या है, आपस में लड़ेंगे भी, जानवर काटेंगे तो एक डॉक्टर हमेशा वहाँ चाहिए, तो इतनी व्यवस्था होंगी कहाँ से? सुप्रीम कोर्ट ने जो आवारा कुत्तों के लिए आदेश दिया है, हम उसका विरोध करते हैं और एक तरफा कार्रवाई है जो सुप्रीम कोर्ट ने की है। डॉग्स इकोसिस्टम का वो पार्ट है, अगर ये नहीं रहेंगे तो हमारा जो इकोसिस्टम है वो भी डिस्टर्ब होगा और इससे आने वाली पीढ़ियों को और आने वाले समय में बहुत ज्यादा नुकसान भी होंगे। कुत्ते कभी किसी को नहीं काटते, जब कुत्तों को आप मारेंगे, कुत्तों को परेशान करेंगे, तो जाहिर बात है वो अपने प्रोटेक्शन में काटेंगे भी और कुछ भी कर सकते हैं। प्रयागराज में माघ मेला 2026 का शुभारंभ होते ही संगम तट पर आस्था का महासंगम शुरू हो गया। आपको बता दें कि महाशिवरात्रि 15 फरवरी तक ये मेला चलेगा। वहीं कड़ाके की ठंड के बावजूद श्रद्धालुओं में उत्साह देखने को मिल रहा है। प्रयागराज में माघ मेला 2026 का शुभारंभ होते ही संगम तट पर आस्था का महासंगम देखने को मिल रहा है। माघ मेला 3 जनवरी यानी कल से शुरू होकर 15 फरवरी को महाशिवरात्रि तक चलेगा। इस दौरान कई प्रमुख स्नान, पर्व और धार्मिक आयोजन होंगे। पहले स्नान पर्व पौष पूर्णिमा के सफल आयोजन के लिए जिला प्रशासन और पुलिस विभाग ने व्यापक तैयारियां की थी, जिनका असर जमीनी स्तर पर साफ दिखाई दिया। मेले की सुरक्षा व्यवस्था अभूतपूर्व बताई जा रही है। कड़ाके की ठंड के बावजूद श्रद्धालुओं की आस्था और उत्साह में कोई कमी नहीं दिखाई दे रही। लोग प्रयागराज संगम स्नान करने आए हैं। गंगा मैया में माघ में स्नान करने का बहुत ही सुखद अनुभूति होती है। परिवार के जन सभी लोगों ने बोला कि जाओ गंगा मैया में स्नान करने, इसलिए हम लोग सभी लोग स्नान करने। तो किस तरह का यहाँ स्नान किया, क्या कामना की? तो माँ भगवती गंगा मैया से बहुत अच्छी कामना की, मेरी अंतरात्मा जो थी, और बहुत अच्छी व्यवस्थाएं बहुत अच्छी है। योगी जी ने बहुत अच्छी व्यवस्था की, माघ मेले में बहुत अच्छा होता है। बहुत अच्छे से दर्शन हो रहे हैं, बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है प्रशासन के द्वारा भी। जगह जगह पर पुलिस प्रशासन की व्यवस्था है। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में पीतल कारोबारियों की नजरें अब केंद्रीय बजट 2026 पर है। आपको बता दें कि लंबे समय से मंदी और निर्यात में गिरावट झेल रहे कारीगर अब उम्मीद कर रहे हैं कि बजट में उनके उद्योग को राहत देने वाला प्रावधान होगा। और इसी पर कारोबारियों का क्या कुछ कहना है, इससे कारीगरों की बदहाली क्या कम होगी और उद्योग में नई जान आएगी, जानने के लिए एक बार ये रिपोर्ट देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद के पीतल कारोबारियों को उम्मीद है कि फरवरी में पेश होने वाले केंद्रीय बजट में उनके लिए राहत के प्रावधान होंगे। उनके कारोबार में हो रही लगातार गिरावट रुकेगी। मुरादाबाद पीतल उद्योग के लिए मशहूर है, लेकिन लंबे समय से कारीगर मुश्किल से अपना गुजारा कर पा रहे हैं। बदहाली की वजह से कई कारीगर दूसरे पेशों का रुख कर रहे हैं। व्यापारियों का कहना है कि पिछले कुछ सालों से
पीतल उत्पादों का निर्यात काफी कम हो गया है। वे सरकार से फौरन मदद की आस लगा रहे हैं। इस बार बहुत डाउन है शहर की कंडीशन और रेट भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहे हैं, उससे ज़्यादा बहुत फर्क पड़ रहा है। गवर्नमेंट को चाहिए इस पर ध्यान दें। कारीगर लोग काफ़ी परेशान हैं और अदर काम में आ रहे हैं वो लोग अपना काम छोड़ के, तो सरकार को ये चाहिए भाई इस पर ध्यान दें ताकि ये काम फिर से उठे, तरक्की करे। मैं मुरादाबाद से आता हूँ। यहाँ पर पीतल नगरी के नाम से पूरी दुनिया में हमारा शहर मशहूर है, लेकिन आज इंडस्ट्री की हालत यह है कि मैं समझता हूँ कि 100% जो काम कभी हुआ करता था वो आज 40% रह गया है। युवा परेशान है, मजदूर परेशान है, हर तबके का बंदा इस वक्त परेशान है। तो मैं सरकार से उम्मीद करूँगा कि आने वाले बजट में युवाओं का, मजदूरों का, जो नीचे तबके के लोग हैं उनका ध्यान रखा जाए। व्यापारी पीतल उद्योग के खुशहाल दिनों को याद करते हैं। उन दिनों उनका निर्यात चरम पर था। अब तो कई कारखाने लागत भी मुश्किल से निकाल पा रहे हैं। पिछले कई सालों से हम देख रहे हैं कि जो एक्सपोर्ट पूरी दुनिया में होता था यहाँ 100%, आज की डेट में वो मुश्किल से मेरे हिसाब से 25 से 30% रह गया। जो बड़ी बड़ी जो फैक्ट्रीज थी जो बहुत अच्छा एक्सपोर्ट करते थे, उनका एक्सपोर्ट आज बिल्कुल 20-25% रह गया है, जिसकी वजह से उन लोगों के अपने फैक्ट्री के एक्सपेंसेस हैं वो निकालना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है। तो मैं यही चाहूँगा कि बजट ऐसा लाएं जिससे युवाएं और जो रोजगार है वो ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। पीतल व्यापारियों का कहना है कि पहले सरकार प्रोत्साहन देती थी, इससे कच्चे सामानों की लागत कम करने में मदद मिलती थी। उनका कहना है कि अब सरकार से सहयोग नहीं मिल रहा। जो मुरादाबाद का निर्यात है वो बहुत मुश्किल हालात में चल रहा है, क्योंकि पहले ड्रॉबैक मिलता था, इंसेंटिव्स मिलते थे, लगभग 12.5% ड्रॉबैक मिलता था, और उसके अलावा 7% जब फॉरेन एक्सचेंज आती थी भारत में विदेशी मुद्रा, तो उसको BRC बनवा के बैंक रियलाइजेशन सर्टिफिकेट 7% का फोकस लाइसेंस और मिलता था। अब वो सब चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। उससे क्या होता था, जो महंगाई का असर था वो कहीं ना कहीं उस चीज़ों से पूरा होता था। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण फरवरी में बजट पेश करेंगी। मुरादाबाद के पीतल व्यापारियों को बेसब्री से बजट का इंतजार है। पीतल उद्योग में नई जान फूंकने का कोई भी प्रावधान उनके लिए बहुत बड़ी खबर होगी। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। बात होगी तमाम खबरों की ताबड़तोड़ अंदाज में। नोएडा पुलिस ने हत्या का 24 घंटे में खुलासा कर दिया। 2 मुख्य आरोपी और एक सहयोगी गिरफ्तार। कब्जे से मोबाइल और ई-रिक्शा बरामद। फतेहपुर में किशोरी को बहला फुसलाकर भाग ले जाने वाला आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया। पीड़ित परिजनों को आरोपी के पिता ने दी थी धमकी। दुष्कर्म और पोक्सो एक्ट के तहत आरोपी को जेल भेजा गया। मुजफ्फरनगर में किन्नर ने की है अंकिता भंडारी हत्याकांड में निष्पक्ष न्याय की मांग। सीबीआई जांच की मांग भी की। महिलाओं की सुरक्षा पर जताई चिंता। सड़कों से संसद तक लड़ाई का ऐलान। आगरा में एतमादपुर क्षेत्र में तेंदुआ दिखने से लोगों में डर का माहौल है। सीसीटीवी में कैद हुआ तेंदुआ। कुछ दिन पहले किसान पर किया था जानलेवा हमला। पुलिस, वन विभाग पूरी तरह से एक्टिव। सहारनपुर में तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार को कुचल दिया। मौके पर ही बाइक सवार की मौत की खबर। परिजनों में कोहराम। जांच कर रही है पुलिस। फर्रुखाबाद में मिनी कुंभ श्री राम नगरिया मेले का भव्य शुभारंभ। प्रशासनिक पंडाल में डीएम ने किया रुद्राभिषेक। श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षा के और सुविधाओं के पुख्ता इंतजाम। अंबेडकर नगर में चोरी की वारदात से हड़कंप मच गया। 4 दुकानों से कीमती आभूषण और सामान लेकर चोर फरार। सीसीटीवी में कैद हुई है पूरी घटना। जांच में जुटी है पुलिस। कन्नौज में पुलिस का 30 जनवरी तक सड़क सुरक्षा अभियान। डीएम, पुलिस अधीक्षक और एडिशनल एसपी ने ट्रैफिक पुलिस को दिए हैं निर्देश। कहा गहनता से जांच की जाए। एक्सीडेंट रिपोर्ट जांच की जाए। ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क इलाके में गर्ल्स हॉस्टल के बाहर बदमाशों का हुड़दंग। कार सवार 4 बदमाशों ने लाठी डंडों से गाड़ी पर तोड़फोड़ की। गर्ल्स हॉस्टल में अफरा तफरी। वीडियो वायरल। बदायूं में थाना मुजरिया पुलिस की बड़ी कार्रवाई। हत्याकांड में 2 वांछित अभियुक्त मुठभेड़ में गिरफ्तार। फायरिंग में एक घायल। कब्जे से अवैध हथियार बरामद। एक बदमाश ने आत्मसमर्पण किया। कुशीनगर में पुरानी रंजिश में दोस्त ने दोस्त पर किया केमिकल से अटैक। युवक की दोनों आंखों की रोशनी जाने की आशंका। हालत नाजुक है। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया। जांच जारी। अलीगढ़ में अज्ञात चोरों ने बंद मकान को निशाना बनाया। 12 तोला सोना, 12 किलो चांदी के आभूषण सहित 6 लाख की नकदी लेकर फरार। जांच कर रही है पुलिस।
बदायूं में नाबालिग से दुष्कर्म का मामला सामने आया। पीड़ित ने 2 नामजद समेत अन्य लोगों पर लगा दिया अपहरण के आरोप। शिकायत के बाद भी नहीं हुई कोई भी कार्रवाई। पुलिस की कार्यशैली पर सवाल। बदायूं में अज्ञात वाहन ने ई रिक्शा को मारी है जबरदस्त टक्कर। ई रिक्शा सवार बच्चे और महिलाओं सहित लगभग आधा दर्जन लोग गंभीर रूप से घायल, अस्पताल में भर्ती। सहारनपुर में गौकशों की पुलिस से मुठभेड़ हुई है। जवाबी कार्रवाई में दोनों बदमाश गोली लगने से घायल। कब्जे से आबाद तमंचा, कारतूस, बाइक बरामद। अलीगढ़ में नाली के विवाद को लेकर 2 पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले। दोनों पक्षों से महिला समेत करीब 10 लोग घायल। मामले की जांच में जुटी है पुलिस। बुलंदशहर में पुलिस की साइबर टीम को मिली है बड़ी सफलता। गुम हुए 151 मोबाइल फोन बरामद। 38 लाख रुपए बताई जा रही है कीमत। एसएसपी ने पीड़ित को मोबाइल फोन वापस लौटा दिया। फर्रुखाबाद में संडे मार्केट हटाने के विरोध में व्यापार मंडल का धरना। सड़कों पर उतरे हैं सैकड़ों व्यापारी। आत्मदाह की चेतावनी। एटा में प्रेम विवाह के रजिश में नाराज पिता और भाई ने 2 लोगों पर चाकू से अटैक कर दिया। एक की मौके पर मौत, दूसरा गंभीर रूप से घायल। पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए शव भेजा। मथुरा में घर में मिला है सर्राफा व्यापारी का शव। परिजनों ने हत्या के लगा दिया आरोप। मौके पर पहुंची है पुलिस, कर रही है जांच। कुशीनगर में प्रेम प्रसंग के विवाद में 21 साल के युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत। परिवार में कोहराम है। युवती के बहनोई पर मारपीट का आरोप। पुलिस जांच जारी। आगरा में मिठाई की दुकान विवाद में लाठी डंडे और जमकर पथराव। नाश्ते के दौरान मामूली काजतूनी पर हिंसा। सूचना पर पहुंची 112, हमलावर फरार। बदायूं में नाबालिग किशोरी ने मंचलों की छेड़खानी से तंग आकर घर में फांसी लगा ली है। परिवार ने पुलिस को इन्फॉर्म किया। उजाली कोतवाली। पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए शव भेजा। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना है, लेकिन तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।